हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं भरत। स्वागत है अपने जीबी एजुकेशन चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जिसमें आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, याद रखना, अच्छा वक्त देखने के लिए हमें बुरे दिनों को भी झेलना पड़ता है। और कहा जाता है साथियों कि जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बन जाती है। अगर शिद्दत से मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। साथियों, इसी इसी जबरदस्त लाइन के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए ऑप्शन दिया गया एम जी रानाडे, बी ऑप्शन दिया गया आत्माराम पांडुरंग, सी ऑप्शन दिया गया ज्योतिबा फुले और सी डी ऑप्शन दिया गया आर सी भंडारकर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो साथियों, याद रखना, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जिन्होंने 31 मार्च 1866 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और साथियों, इन्होंने स्थापना बॉम्बे में की थी, बॉम्बे में। और साथियों, यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, वो इनके जो सहयोगी थे, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया एम जी रानाडे और आर सी भंडारकर, जो इनके ही सहयोगी थे। और साथियों, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरि नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ए ऑप्शन दिया गया है कावेरी, बी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन दिया गया गोदावरी और डी ऑप्शन दिया गया यमुना। तो साथियों, गिरि नदी है जो कि सहायक नदी है यमुना की। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। यहाँ से साथियों एक बात ध्यान रखना, जो यमुना है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो साथियों, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है, यमुनोत्री, जो कि उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड में है। और बात की जाए यमुना नदी की लंबाई, तो यहाँ के साथियों लंबाई याद रखना 1346 किलोमीटर लंबी है। और साथियों, अगर एक क्वेश्चन याद रखना है, जो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। साथियों, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए ऑप्शन दिया गया 16, बी ऑप्शन दिया गया 33, सी ऑप्शन दिया गया 27 और डी ऑप्शन दिया गया 24। बात करिए साथियों यूरेनस की, जैसे यूरेनस को इंग्लिश वर्ड दिया गया, यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण, यानी कि अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो साथियों, जैसे जानते हैं कि आप ग्रह की बात करें ग्रहों की, तो ग्रह अपने साथियों होते हैं 8 ग्रह होते हैं। और बात करी जाए कुल उपग्रह, तो कुल उपग्रह कितने होते हैं? तो साथियों, कुल उपग्रह, तो कुल उपग्रह होते हैं साथियों, कुल उपग्रह होते हैं 205। जिसमें से बात करी जाए उपग्रहों के बारे में, तो सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं शनि के, तो शनि के उपग्रह होते हैं साथियों 82। इसके बाद होते हैं बृहस्पति के होते हैं साथियों 79। और बात करी जाए इसकी अरुण की, तो अरुण के होते हैं 27। बात करी जाए वरुण की, तो वरुण के होते हैं 14। बात की जाए मंगल की, तो मंगल के होते हैं 2। बात की जाए पृथ्वी की होता है 1। और 2 ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे कौन कौन से, एक बुध और शुक्र। बुध शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो साथियों, जैसा ही कहा गया है, अरुण यानी यूरेनस के कितने उपग्रह होंगे? तो साथियों, अरुण के उपग्रह होंगे साथियों 27। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो साथियों, जैसा कि यूरिया, बात करें यूरिया की,
इसका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि NH2 इसमें कितनी बार दिया है, 2 बार। तो NH2 2 बार और CO। तो देख सकते हैं आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है जैसा कि, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, NH2 2 बार और CO। साथियों यहाँ से एक बात याद रखना कि यूरिया, बात की जाए यूरिया की खोज किसने की थी, तो खोज की और इसकी खोज की थी हिलेरी रावले ने। और बात की जाए इनकी, उसको निर्माण किया था कृत्रिम विधि से फ्रेडरिक व्हीलर ने। बात की साथियों इसमें नाइट्रोजन की, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46.66%। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ए ऑप्शन दिया है कर्नाटक, बी दिया है केरल, सी दिया है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। तो साथियों फ्लेमिंगो और यहाँ से बहुत मोस्ट हियर है कल्याण त्योहार, कल्याण और विशाखा आंध्र प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और कर्नाटक का भी ध्यान रख सकते हैं, हम्पी और करगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ। ए ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, बी ऑप्शन दिया है शंघाई, सी ऑप्शन दिया है बीजिंग और डी ऑप्शन दिया है सिंगापुर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एंड राइट आंसर नई दिल्ली। तो साथियों पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। जिसमें बात की जाए विजेता टीम, जिसमें जो फर्स्ट विजेता था यानी कि पहली रैंक बनी थी वो था, पहले नंबर पर था जापान। और कहें अपने देश की बात तो इंडिया का स्थान दूसरा था, सेकंड था। बात करें इसमें देश की, जिसमें कुल देश 11 शामिल हुए थे। इसके बाद दूसरा एशियाई खेल हुआ था 1954 में मनीला फिलीपींस में। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर जो गलतियां हुई हों तो कमेंट में जरूर बताएं, हो सके उन पर सुधार किया जाए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।